नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बरेली के सिटी स्टेशन रोड जसोली स्थित मॉडल कंपोजिट स्कूल में पीएम मोदी जी का परीक्षण पे चर्चा का प्रसारण कर स्कूल के सभी अभिभावक को बुलाकर विस्तार से जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में विद्यालय में आए हुए बरेली के शिक्षा अधिकारी तौसीफ रजा तथा एमजेपी रोहिलखंड से आए हुए बिमल सर ने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक को महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद इस प्रोग्राम के स्कूल के सभी लोगों के साथ सफल बनाया। इस उपलक्ष्य में स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती पूनम गंगवार एवं श्रीमती सुलेखा अवस्थी, श्रीमती नीरज सक्सेना, श्रीमती नौजेब जैदी, श्रीमती अनिज फातिमा, श्रीमती कुसुम मौर्य, श्री शिव कुमार, श्री कृष्णपाल शर्मा जी, संजीव कुमार जी उपस्थित रहे। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ के साथ अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। एजुकेशन डिपार्टमेंट एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। सर, जानना चाहेंगे आज जो मॉडल कंपोजिट स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग है जिसके विषय में आप आए हो, उस विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, ये जो मीटिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपोजिट विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के अभिभावकों को, गार्जियंस को यहाँ पर बुलाया गया है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षा का रहता है, क्योंकि आने वाले दिनों में परीक्षाएं भी होंगी, बोर्ड की परीक्षाएं चल भी रही हैं, हम सबको मालूम है। वर्तमान समय में विद्यार्थी के ऊपर कई प्रकार के दबाव रहते हैं। उसमें परीक्षा का दबाव एक बहुत ही बड़ा दबाव माना जाता है, जिसके कारण से कभी कभी अपनी पढ़ने की आदत से भटक भी जाते हैं। तो एक बड़ा अभियान कहें या एक देश की सोच बदलने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वो जानते हैं कि बच्चे की परवरिश किस प्रकार से होनी चाहिए, वो इस बात को समझते हैं। बच्चा एक छोटे पौधे की तरह होता है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ेगा, यह भी उनको समझ में आता है और इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसके कारण वो स्वयं पूरे देश के बच्चों के साथ आभासी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार भी आयोजित कर रही है। तो ये कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। सर, जानना चाहेंगे जो सुविधाएं बच्चों को मिल रही थी, उससे ऊपर और कुछ मिलने की उम्मीद है? देखिए, आज से 8-10 वर्ष पहले इस विद्यालय की स्थिति को यदि किसी ने देखा हो जहां हम बैठे हैं, और आज इस विद्यालय की स्थिति जो देख रहा होगा, वो निश्चित रूप से सरकार की मंशा को समझ रहा होगा कि सरकार विद्यालयों के कायाकल्प में किस स्तर तक जाकर के संवेदनशील है। विद्यालयों में बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आप देखिए, आज से 10-12 वर्ष पहले कोई ऐसा शायद ही कोई प्राथमिक विद्यालय होता हो जिसमें एसी लगा हो, जिसमें ऐसी सुंदर सी फॉल सीलिंग हो रही हो। आज एसी भी उपलब्ध है, जिससे बच्चे को पढ़ने का एक अच्छा वातावरण मिले। तो सरकार बहुत ही संजीदगी के साथ में इन नौनिहालों की शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, सुविधाओं को भी बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रही है। शैक्षिक उन्नयन के लिए भी आप देखिए, अभी FLN का एक अभियान चला हुआ है, तो उसमें कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को 2025 तक अनिवार्य रूप से रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक ऐसी चीज़ें अनिवार्य रूप से उनको आ जाएँ। एक निपुण मिशन भी चला हुआ है। तो दोनों पक्षों पर काम हो रहा है। अकादमिक क्षेत्र में भी काम हो रहा है, जिससे बच्चे की पढ़ने की क्षमता विकसित हो। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी काम हो रहा है, जिससे कि शिक्षकों की अपनी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है वो बढ़े, उस पर भी काम हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है। और NEP 2020 लागू हो चुका है, उसके संदर्भ में भी देखते हैं तो निश्चित रूप से सुविधाओं में बढ़ोतरी ही होगी। सरकार इसमें अपना प्रयास कर रही है। सर, एक जानकारी जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे शहर के, हमारे देश के सभी छात्रों को एंड अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को तो हमारा यह संदेश है कि अपना काम करना और ईमानदारी के साथ में करना। विद्यार्थी का काम होता है पढ़ना, तो विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। परिणाम उसकी पढ़ाई के द्वारा ही निकलेगा। जैसी पढ़ाई होगी वैसा परिणाम होगा। यदि पढ़ाई अच्छी होगी तो परीक्षा का परिणाम खराब हो ही नहीं सकता। जो काम जिसका है वह काम करे। विद्यार्थी का काम पढ़ने का है। अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारे शहर के इन छोटे छोटे बच्चों के जो अभिभावक हैं, वह अपनी अपेक्षाओं का दबाव बच्चे के ऊपर ना डालें। अगर अपनी अपेक्षाएं बच्चे से ज़्यादा करेंगे तो बच्चा अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से अलग हो जाएगा। हर बच्चे में अपनी एक प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को उसके माता पिता समझें और वो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है उसको उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसा मेरा संदेश है। थैंक यू सर। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम तौसीफ है। जी सर, बताना चाहेंगे सर यहाँ पे आज खंड शिक्षा अधिकारी बरेली सिटी में।
सर यहाँ पे ये मॉडल कंपोजिट स्कूल में आज जो प्रोग्राम चल रहा है वो किस विषय पे चल रहा है? ये कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे अभिभावकों के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। उसके बारे में ही लोगों को जागरूक करना और उन्हें समझाना कि किस तरह से अपने बच्चों को इस तरह समझाए कि उनके ऊपर परीक्षा के दिनों में या अगले दिनों में दबाव ना रहे, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बच्चे दबाव में आकर बहुत सारी गलत कोई कदम उठा लेते हैं या दबाव में रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कई बार बच्चों की ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। तो इसके लिए खास करके हमारे जागरूकों को, अभिभावकों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकें और उसको समझें कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई अनावश्यक दबाव नहीं आना चाहिए। सर जानना चाहेंगे इस स्कूल में जो सर सुविधाएं हैं क्या बच्चों को सुचारू मिल रही हैं सर? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हम लोगों के उत्तर प्रदेश सरकार शासन द्वारा बहुत प्रयास किए गए हैं इन पिछले वर्षों में, और जो उसका प्रभाव इस समय स्कूलों में देखने को मिलता है। अगर हम ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें तो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी विद्यालयों में हमारी जो आवश्यक सुविधाएँ हैं उनको पूर्ण किया गया है और उसका लाभ बच्चे ले रहे हैं। बोलिए और जानकारी देने। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ऑपरेशन कायाकल्प के रूप में चलाया गया, जिससे कि विद्यालयों का एक भौतिक जो उनकी अवस्था थी उसमें बहुत अधिक सुधार वहाँ पे हुआ। जो आवश्यक सुविधाएं हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, जो उनका मूलभूत अधिकार है, उन उसके अंदर जैसे टॉयलेट्स है, हैंडपम्प्स है, टाइलीकरण है, विद्यालय की और अन्य फर्नीचर, लाइट, तमाम सारी 19 पैरामीटर पे अभी काम हुआ है। तो स्कूलों का सबसे पहले भौतिक जो हमारा जो अवस्था थी उसमें बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, विद्यालयों का कायाकल्प हो गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे पहले प्रेरणा मिशन और अब निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जो अभी टेस्ट हुए हैं तो उसमें हमने ये देखा भी है कि टेस्ट के जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, उसमें हमारे बच्चों का शैक्षिक स्तर में बहुत सुधार हुआ है।